पुराने चीजों को लेके आ रहा हूँ कि क्लास फिर डोमेन, स्पेशल डीपीपी, फिर डिस्कशन। बस चीजों में थोड़ा अंतर कर रहा हूँ कि अगर आज का वीडियो तुमने देखा होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर से इस बार सम्स कभी कभी मैं टफर सम में लेके जाऊंगा, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्लासेस मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें अपलोड करूं, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है ऑनलाइन में। हाँ, तो 15 दिन तक बार बार यही वाला दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं चीजों को डिवाइड करूंगा। मैं जानता हूँ आज मैंने 3 एपिसोड एक साथ अपलोड किया है, मैं एक बार में एक एपिसोड ही रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। हाँ, वो एडजस्ट सोच रहा था, मैं एडजस्ट कर रहा था, इसीलिए आज ऐसा हुआ है। हाँ, वरना तुमने यूट्यूब में देखा होगा तो एपिसोड 1 19 आवर्स कल ही वो अपलोड हो गया था यूट्यूब में वो वाला। तो कल अगर यूट्यूब में अपलोड हुआ था, कल तुमको भी दिया जा सकता था। फिर केवाईसी मत हो, इसलिए अब समझ में आ रहा है। नहीं, एपिसोड पूरा खत्म जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें नो योर अंडरस्टैंडिंग सीट दूंगा। फॉर अ टाइमिंग के लिए तुम लोगों को ऑलरेडी एक फंक्शन का एक सीट, मेरे ख्यालों में तुम्हें एक फंक्शन का मेरा एक सीट मेरे ऐप में तुम सबको मिल चुका होगा, वो तुमने डाउनलोड किया होगा। वहां पे भी देखोगे तो जीआईएफ के सम्स थे, तो वहां से भी सम्स कर सकते हो उस टाइप से। ठीक है, तो चलो अब ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने से फिर उस दिन मैंने क्लास लिया था, मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस हो जाता है। तो बस डायरेक्टली काम में आते हैं, डाउट्स पूछो। सर 6, 7, 8 Sir, number 3. ठीक है, रुक Sir, जा 4 रुक and जा 8, रुक 18, जा। मैं 19, हाँ हाँ 20. मैं एक बार खोल लेता हूँ। मैं वन से ही शुरू कर रहा हूँ, मैं वन से बोलना शुरू करूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत दिन के बाद इस टाइप से डिस्कशन ले रहे हैं, तो इसीलिए ठीक है। किसी का अगर कोई एक दो डाउट है, अगर निकलने का मन है, मैं अपलोड कर दूंगा, अभी क्लास खत्म होते ही इसे अपलोड कर दूंगा। हाँ, सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछो। सर हाँ सर बस यही याद रखो कि क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। हाँ, कल रिकॉर्डिंग नहीं था, आज से रिकॉर्डिंग होगा चीजों का। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो मेरा केवाईयू शीट का सर वो नंबर 4 का सम थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक था सर। मतलब वो आज का या लास्ट क्लास वाले केवाईयू स्विच का? सर केवाईयू 2 का। केवाईयू 2 का तो पहले, मगर आज देखो, सबसे पहले डोमेन खत्म कर रहा हूँ, हाँ सर, क्योंकि सर वो मेन लास्ट क्लास क्लास। हम कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद तुम कोई भी डीपीपी का डाउट पूछ सकते हो, कहीं का भी डाउट पूछ सकते हो। हाँ, ये ऐसा नहीं है। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी का डाउट है डीपीपी 9 में या डीपीपी 3? दो अलग अलग बैचेस हैं, उनके अनुसार। But 3. 9 में 4 सर, डीपीपी 9 4. नंबर 4 सर नंबर 4। ठीक है, डोमेन के डीपीपी में मुझे तुम बोलोगे, डोमेन डीपीपी में स्पेशल डीपीपी दिया था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास था द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये वाला। तो अब देख, इसमें कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन होगा? 1/sin x। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए sin x 0 कब होता है? जब
सर सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सॉरी, कट गया था। चलो ठीक है, मामली रात को इतना प्रॉब्लम करता नहीं है। ठीक है, चलो दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं हवा में समझा रहा था उसको, तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले फिर से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर हाँ, बोल दे। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है था। ठीक है, अब आया स्क्रीन? नहीं, हाँ सर अब आया। ठीक है, चलो अब फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। मतलब मॉड साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स जीरो एन पाई में था, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। मेक इट नंबर 1। अब लॉग के लिए क्या होना पड़ेगा, लॉग के लिए होना पड़ेगा 1 बाय मॉड साइन एक्स हर समय जीरो से बड़ा। हाँ, तो ये तो होगा ही ना रे, ये तो हर समय ही होगा मॉड। बस एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि मॉड जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो ऑलरेडी तुमने ऊपर ले लिया है। और रूट ओवर के लिए क्या होगा, रूट ओवर के लिए होगा कि 1 बाय मॉड साइन एक्स जो होगा, दिस मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो के बदले क्या लिख सकते हो, बेस नहीं है, इसका मतलब बेस 10 है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लॉग 10 1। तो अगर तुम लॉग लॉग को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय मॉड साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड साइन एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, मॉड तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक एक्स, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये तो हर समय होता है। हाँ, साइन एक्स तो 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, तो ये भी ऑलवेज होता है। तो तुम्हें 3 कंडीशन मिला। क्या क्या कंडीशन मिला, पहला कंडीशन मिला एक्स एन पाई नहीं होगा, दूसरा कंडीशन ये मिला मगर ये तो एन पाई है, और तीसरा ऑलवेज ट्रू है। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन अगर बोलोगे तो एक्स क्या नहीं हो सकता, एक्स एन पाई नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, आर माइनस एन पाई। किसी को देखना है तो देख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। कुछ और डाउट है, मैं रुक रहा हूँ। हाँ, 10-15 सेकंड रुक रहा हूँ, देखना है तो देख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद कुछ और डाउट, 5 सर नंबर 6 3 क्वेश्चन नंबर 3 3। DBP 9 सर 3 हाँ ठीक है, हाँ 3 में आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस देख लो एक बार। हाँ, पीडीएफ तो भी भेज दूंगा। तो आगे चलूं, हाँ सर। चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फोटो नहीं ला रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एफ जो बड़ा क्वेश्चन है उसे लेके आता हूँ। log 2 x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगा, पहले ये बोल। डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, डिनोमिनेटर में ये ब्लू वाला है, तो इसलिए क्या हुआ, तो सबसे पहले देख ले डिनोमिनेटर जीरो कब होता है। क्या डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा, हाँ होगा। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू -2 और -1। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसे हटाना होगा। ये एनपी का मतलब ये नहीं है रे, ये एनपी का मतलब डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं है। तो हेंस इसके लिए कंडीशन आएगा x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। तो ये डिनोमिनेटर का कंडीशन। अब लॉग के लिए क्या कंडीशन आएगा, लॉग का केवल आर्गुमेंट है, तो इसका मतलब x प्लस 3 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब x को -3 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या है, 1 इंटरसेक्शन 2 का मतलब है x -3 से बड़ा से लेके इंफिनिटी तक, मगर उसमें क्या क्या नहीं ले सकता है, -1 नहीं ले सकता है, -2 नहीं ले सकता है। -2। तो हो गया, यही आंसर है, आंसर नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सर हाँ बोल। सर लॉग बेस देके बी वैल्यू में जब है तब राइट हैंड साइड में 0 कब लेना है और लॉग बेस 1 कब लेना है। किस वाले में, मुझे किस वाले में बोलो। जैसे कि ये वाला में x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 लिया गया है, और क्योंकि ये लास्ट रूट ओवर नहीं है ना, यहाँ पे रूट ओवर नहीं है ना, तुझे वो नहीं सोचना है। तुझे लॉग जब भी होता है, लॉग का आर्गुमेंट का कंडीशन क्या होगा बोल, ग्रेटर देन 0 बस। हाँ, सर। मगर वही रूट ओवर लॉग आर होगा तो कंडीशन क्या होगा, अब रूट ओवर है इसलिए क्या होना होगा तब। लॉग के लिए तो यहाँ पे भी वही होगा। अगर
तू लॉग लेगा तो यहाँ पे भी वही होगा, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, मगर यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का आर्गुमेंट क्या है, स्क्वायर रूट किसके ऊपर काम कर रहा है? हाँ तो आर्गुमेंट मुझे बोलना, हाँ तो हाँ लॉग आर्गुमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया समझ में जो डाउट है? हाँ सर। तो जो वो आर्गुमेंट देखना है कि किस आर्गुमेंट के ऊपर काम हो रहा है। मतलब वो बेस कब कैंसिल हो जा रहा है, वही 1 आ जाता तो है। बेस तुम्हारे ये बेस जब 0 से बड़ा 1, अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए तो मुझे दोनों साइड में लॉग लेके आना पड़ेगा ना, बात वो नहीं है। तो चीजों को गलत तरीके से देख रहा है। जब बेस कब कैंसिल होगा ये नहीं, लॉग को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड लॉग लाना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर। यहाँ पे तेरे पास x+3 था तो तुझे लॉग लाने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा, मगर क्योंकि यहाँ पे बेस लॉग आ जा रहा है तो यहाँ पे तुम्हें वो लेना होगा दोनों साइड में। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। चलो कुछ और डाउट किसी का? क्वेश्चन 1 से 5 तक, 1 से 5 ठीक है। हाँ बोल। सर क्वेश्चन नंबर 1 में तो सर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए ना? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² माइनस 9, तो तेरा क्या डोमेन क्या यहाँ पे देखो लॉग के लिए क्या होगा, लॉग का आर्गुमेंट क्या है? मॉड ऑफ x² माइनस 9। हाँ तो इसलिए क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा? दिस मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0। क्या मॉड हर समय ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं। तुम ऑब्जर्व कर, मॉड दो चीज होता है। क्या, जब तुम मॉड लेते हो या तो वो इक्वल टू 0 होगा या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। तुम्हें नंबर ए और नंबर बी दोनों चाहिए या दोनों में से कोई एक चाहिए? कौन सा चाहिए तुम्हें? इस सम के अनुसार मैं कह रहा हूं, इस सम के अनुसार। स्टेप 1 में देख, स्टेप 2 देख और स्टेप 3 देख, और अब मुझे बोल। सर नंबर बी। नंबर बी चाहिए, तो ए नहीं चाहिए। तो ए नहीं चाहिए मतलब ये नहीं चाहिए। अब ये नहीं चाहिए, ये जो मैंने अंग्रेजी में लिखा इसका मैथमेटिक्स क्या होगा कि x² + 9 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हाँ, मॉड 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, x² - 9 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू +-3। तो केवल यही दो नहीं होगा ना, तो r माइनस +-3 बोल। इज इट ओके? आया समझ में? ठीक है, आगे बोल। सर एक आगे बार नंबर 2 वाला दिखा दीजिए सर। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 नहीं होगा क्या, मतलब? नंबर 2 का 2 बता रहा हूँ, ये समझ में आया? अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लॉग ऑफ मॉड लॉग x। तो यहाँ पे कितना लॉग है? यहाँ पे 2 लॉग है। 2 लॉग है। तो इनसाइड लॉग का आर्गुमेंट क्या है? लॉग x। नहीं, इनसाइड लॉग का x इनसाइड तो मतलब ये हुआ ना इनसाइड लॉग का। तो इनसाइड लॉग का आर्गुमेंट x है, तो कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, ये पहला। और आउटसाइड लॉग का आर्गुमेंट क्या है? log x। लॉग x या मॉड लॉग x? मॉड log x। मॉड लॉग x। तो मॉड लॉग x 0 से बड़ा। अब बोलो, मॉड 0 से बड़ा ये हर समय होगा या इसमें एक केस नहीं होगा? ऊपर कुछ समझाया था अभी मैंने। जब भी किसी फंक्शन का प्लस माइनस होगा, इसका नहीं, प्लस माइनस नहीं। मेरा कहना है कि मॉड जब तुम किसी भी चीज का लेते हो तो 2 केस होता है। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है? नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर क्या है? मॉडुलस इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो इंक्लूड होगा। नॉन नेगेटिव, हाँ, नॉन नेगेटिव इंक्लूड 0। ध्यान से सुनो, हाँ, एकदम ब्रेन के अंदर चीजों को लेते हुए जाओ। हाँ, नॉन नेगेटिव इंक्लूड 0। जब मैं log x ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं तो log x पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ पे एक कंडीशन हट गया? क्योंकि मॉडुलस तो 0 भी पॉसिबल है, मगर ये वाला कंडीशन कह रहा है 0 हो सकेगा या नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन क्या कहता है, 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो इसे लिखना होगा ना, तो इसे अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? मॉड log x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं क्या? अब कोई चीज का मॉड 0 कब था? वो तो 0 में ही था। तो log x कैन नॉट बी इक्वल टू 0।
तो log x 0 कब होता था? जब x 1 होता था। हाँ, जब x का वैल्यू 1 होता था। जब x का वैल्यू 1 1 होता है। 1 होता था, तो x कैनॉट बी इक्वल टू 1। तो x 1 नहीं हो सकता, x 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए जो आंसर होगा क्या होगा, x 0 से बड़ा, x 1 नहीं हो सकता है। तो जब मैं 1 इंटरसेक्शन 2 लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 इंटरसेक्शन 2। समझ में आया? 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नंबर 2। और कुछ डाउट? 1 2 3 4 5। सर फोर्थ नंबर एक बार फिर से वो पहले आपने जो लिखा था एक बार फिर से दिखा सकते हैं? से दिखा सकता हूँ, मगर थोड़ा सा ये रख रहा हूँ बच्चे को तो सबको देखने के लिए। हाँ या सर। थोड़ा सा स्केबल कर, जो आप देखो मुझे पता चला हाँ कि तुम लोग का डाउट जो है वो बहुत फंडामेंटल डाउट्स में आ रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा। हाँ, इसीलिए मैं ये सेशन लेना चाहता हूँ। कॉपी पेन उठा लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। कुछ लोग बोर हो सकते हैं, वो निकल सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा, मैं रेडी हूँ। और अगर बैठने का मन है बैठो। हाँ, कॉपी पेन निकाल लो, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को। लिखना शुरू करो। सर। हाँ, मैं सर। फिर से कह रहा हूँ, कॉपी पेन। हाँ बोल। सर मेरा एक वो टेस्ट लिया था ना आपने, उसका एक डाउट था, आपको भेजा है। अभी तो देख, अभी पहले ये डाउट खत्म करूंगा, ठीक है सर। उसके बाद वो डाउट या इसमें कर दूंगा रिकॉर्डिंग। डाउट भेज दे मुझे, मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा, देख लेना। समझ में आया? सर मैंने भेज दिया है। ठीक है सर, मैंने भेजा है। किसी को मैं सर। फिर से कह रहा हूँ ताकि मैं टाइम लॉस ना हो, मैं एकदम डिटेल्स में चीजें अभी लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लो, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 45 एकदम हर एक चीज मत नहीं लिखोगे, मिनिमम चीज लिखोगे। 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है लिखो। नंबर 2 के बाद आगे चलूंगा। हाँ बोलते जाओ, किसी को कुछ पूछना है तो। सर मतलब कोई भी अगर मल्टी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो एक पहले स्टार्ट एकदम अंदर वाले से करना है? नहीं, वही जरूरी नहीं है। तुम देखोगे कभी कभी मैं बाहर वाले से भी करूंगा, ये प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। मगर तू बोलेगा सर मैक्सिमम 90% टाइम अंदर वाले से शुरू होगा सर। हाँ, हालांकि इसमें सर, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। हाँ बोल। सर KYU 2 का 4 और 5। अब उसमें आऊंगा बाद में, पहले मैं ये डोमेन इसे खत्म करूंगा, और ठीक है इसमें सर। टाइम लगेगा। इसमें 20 क्वेश्चन है टोटल। देखता हूँ कहाँ तक बंदे डाउट पूछ रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। और किसी को डाउट है? किसी क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का डाउट था? नहीं मेरा था सर। ये रहा 4। 30 सेकंड दे रहा हूँ, 45 सेकंड ही दे रहा हूँ। देखो एक बार किसी में किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। हाँ सर हो गया वो। सर एक स्टेप में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन सर देखने के बाद सर हो चलो गया। ठीक है, अब मुझे बोलो 1 से लेके 5 तक कोई और डाउट है किसी का? 1 से 5 में डाउट है किसी का? कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ ठीक है, तो मैं आगे चलूं? ठीक है। 6 में डाउट है किसी का? मैं एक एक करके पूछते जा रहा हूँ। 6 में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हें डोमेन निकालना है। y is equal to root over of log 10 5x minus x square divided by 4 का। चल तो चल अनिर्बाण शुरू कर। सबसे पहले अंदर वाले का ही सोचते हैं, लॉग का आर्गुमेंट। लॉग का आर्गुमेंट 5x माइनस सुनाई दे रहा है? यस सर। सर तो लॉग का आर्गुमेंट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने गलती लिख दिया, इक्वल टू नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब 5 कॉमन ले, x कॉमन ले लेता हूं तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। विविक कर्व बनाऊंगा, 2 रूट निकलेगा, एक 0 एक 5। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो x 0 से लेके 5 तक। मेक इट नंबर 1। अब और कुछ है क्या देखना? कोई और एक फंक्शन है क्या? रूट ओवर है, तो आर्गुमेंट ऑफ रूट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? greater than equal to 0. log 10 5x minus x square divided by 4
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 के लिए आप क्या करोगे? log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? log 10 1, log log को कैंसिल करो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कहां से कहां तक? लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 से लेके 4 तक क्लोज इंटरवल। तो तेरे पास दोनों होना चाहिए, 0 से 5 भी होना चाहिए, 1 से 4। तो इनका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आएगा? 1 इंटरसेक्शन 2, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 से लेके 4 तक। किसी को डाउट है तो बोलो, मैं 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं देखने के लिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। हाँ, पानी दीजिए बामो। चलो हाँ आगे चलूं। 6 के बाद Yes, डाउट है sir. किसी का? 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 7। सर 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे बोलो यहाँ पे कहाँ कहाँ कंडीशन लगेगा? यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है? आर्गुमेंट में भी है और बेस में भी है। आर्गुमेंट ऑफ लॉग क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा। तो ये तो सॉल्व कर पाओगे। मैं ये सब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाँ, वेविकर में तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्यालों में, उससे तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे। ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और सीरियसली कह रहा हूं ना, तुम सबको कह रहा हूं, 2 चीज हर समय याद रखो क्वाड्रेटिक में। x माइनस ए x माइनस बी, ए सपोज b से छोटा है, x माइनस ए x माइनस बी 0 से बड़ा। वेविक कर्व नहीं बनाना है, डायरेक्टली लिखो। तब x छोटे से छोटा मतलब छोटा रूट a है, यूनियन बड़े रूट से बड़ा। और वही अगर तुम्हें मिलेगा x माइनस ए x माइनस बी लेस देन 0, तो x होगा वो छोटे से बड़ा, तो छोटा रूट a है, बड़ा रूट तो a से b तक। लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा। हर समय वेविक कर्व नहीं बनाना है।
तो अगर तुम लोग हल्ला करने के लिए रेडी हो तो मुझे डायरेक्टली बोलोगे x माइनस 5 और x माइनस 9 लेस देन 0। तो इसके कितने, इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे बोलो? Five. फाइव और माइनस तो हेंस लेस देन 0 मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा रूट क्या है? Nine. तो -9 से लेके कहां तक? लेस देन 0 Five. है 5 तक। Five तो तक। समझ में आया? तो इस चीज को याद रख लो, इस चीज को याद रख लो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो छोटा रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा, और लेस देन 0 है तो छोटे से बड़े तक। तो अब तो एक तो ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ लॉग। बेस ऑफ लॉग क्या है देखो, बेस ऑफ लॉग 3 प्लस एक्स है, तो ये 0 से बड़ा, मतलब x किससे बड़ा? -3 से। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। मगर बेस ऑफ लॉग में और एक कंडीशन था, याद है? क्या नहीं हो सकता है बेस? 1 नहीं हो सकता। 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता है? -2 नहीं हो सकता है। x -2 नहीं हो सकता है। तो हेंस 3 कंडीशन आया। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 जब मारोगे तो क्या हो गया? -∞ से ∞। पहला वाला -∞ से -1, उसके बाद 1 से ∞। दूसरा वाला -3 से बड़ा। इंटरसेक्शन ये और ये। तो x कहां से कहां तक? -3 से -1 यूनियन 1 से ∞। मगर एक चीज नहीं हो सकता है, क्या? -2। -2 बीच में आता है, इसलिए -2 को माइनस कर दो। किसी को डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 45 सेकंड्स देखने के लिए दे रहा हूं। मेरे कराने के बावजूद भी डाउट हो सकता है, पूछ सकते हो मुझसे। सेवन के बाद कुछ और डाउट? Sir, 8. नंबर 8, चलो क्वेश्चन 8। डोमेन ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन पाइस एक्स। तो इसमें तो केवल एक ही प्रॉब्लम है, साइन का डोमेन रियल लाइन होता है, साइन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे केवल रूट ओवर के लिए प्रॉब्लम है। तो आर्गुमेंट ऑफ रूट क्या है? Sin twice x. तो साइन ट्वाइस एक्स 0 से बड़ा। तो ऐसे को करने का ये तरीका होता है कि ट्वाइस एक्स को थीटा ले लो, लाइफ थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 से बड़ा, साइन थीटा 0 से बड़ा, तो मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक शुरू होता है? 0 से लेके pi। तो जनरल वैल्यू के लिए ट्वाइस एंड पाई लगा देते हो, यही था ना? जनरल वैल्यू के लिए हम लोग ट्वाइस एंड पाई लगा देते थे, क्योंकि ट्वाइस एंड पाई के बाद ये रिपीट करता था। अब थीटा के बदले क्या लिख सकते हो? ये ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? ट्वाइस एंड पाई से लेके ट्वाइस एंड पाई प्लस पाई तक। तो अगर ये ट्वाइस एक्स है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 से डिवाइड कर दो, एन पाई से लेके क्या? एन पाई प्लस पाई बाय 2। खेला खत्म। ये इसका डोमेन होगा। किसी को देखना है तो देख लो, 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। कहीं डाउट है तो पूछो।
चलो आगे चलूं, अब बोलो कुछ और डाउट। 7 ये 8 9 में डाउट है? सर है। क्वेश्चन नंबर 9 में। सर 9। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा कैंसिल हो गया था। तो मुझे बोलो, हाँ बोलते जा। सर लास्ट सन में 2n पाई क्यों लिया है? साइन एक्स, देख प्रॉब्लम साइन एक्स के साथ किया है कि मैं साइन एक्स को जब भी चीजों को साइन एक्स जब भी मैं निकालता हूं, मैं करता क्या हूं, साइन एक्स मैं जानता हूं कि 360 के बाद रिपीट करता है, हाँ या ना? ये जानता है या नहीं? ये ग्राफ तू सर। बनाता है और उसके बाद इसी ग्राफ को तू रिपीट करता है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे ग्राफ का हम लोग रेंज नहीं निकालते हैं, हम केवल यहां से लेके यहां तक का रेंज निकालते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर वैल्यू कहते हैं। अब पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये कितने एंगल के बाद रिपीट करता है साइन एक्स? दोबारा बोल मुझे। सर 360। 360 को अब तू 2 पाई बोलेगा या नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए वो 360 के बाद रिपीट करता है। पर्टिकुलर वैल्यू को जनरल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू में ऐड कर देते हैं 360। मगर तू उसे 360 को तो 720 भी कह सकता है नहीं? हाँ सर। घड़ी का जो दिन है वो 12 घंटे के बाद रिपीट करता है, मगर तू 24 घंटा भी बोल सकता है नहीं? हमारे हाँ। पास जो नॉन डिजिटल क्लॉक होता है, तू बोलेगा कि सर अभी रात का 9 बज रहा है, अब ये 12 घंटे के बाद ठीक है ये 9 होगा, मगर 24 घंटे के बाद भी तो 9 ही बजेगा ना, 48 घंटे के बाद भी तो 9 ही बजेगा। तो वो जनरल वैल्यू के लिए ऐड 360 का मल्टीपल, तो 360 का मल्टीपल मतलब ट्वाइस एन पे ऐड कर देते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है सर कि बोल। हाँ सर। मतलब समझ में आया? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 0 से लेके 2 पाई तक का वैल्यू निकाल लेते हैं, मगर ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकला। अब सेम वैल्यू कितने देर के बाद रिपीट करेगा? 360 के बाद, इसलिए क्या ऐड कर दोगे हर समय? 2n पाई। ट्वाइस एन पे ऐड कर दोगे। मगर वही 10x जो है वो 180 के बाद रिपीट करता है, इसलिए 10x में n पे ऐड करते हैं। 10x देखना, 10x 180 के बाद रिपीट करता है। 10 180 डिग्री प्लस थीटा क्या था? 10 थीटा। थीटा। ठीक है। हाँ सर। चल अब मुझे इस क्वेश्चन नंबर 9 में बोलोगे, हाँ आर्गुमेंट क्या क्या है?
पहले इस देखो, तो ये तो समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स में जब दो फंक्शन होता है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, हम करते क्या है, दोनों का सेपरेटली डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अब मुझे ये बोलो, फर्स्ट वाले फंक्शन में आर्गुमेंट कहाँ पे है? शैबालिक, डाउट था तेरा? सर डिनोमिनेटर में 4 - x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर है, तो कंडीशन क्या लगेगा मुझे बोल? सर ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 क्यों लगेगा? ये आर्गुमेंट ऑफ Not equal स्क्वायर to रूट है या 0. आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर? सर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में तो केवल नॉट इक्वल टू 0 लगता था, मुझे हाँ लग सर। रहा है। हाँ सर। x कैन नॉट बी इक्वल टू +-2। अच्छा, अब सेकंड वाले फंक्शन में आ, इसमें किसका आर्गुमेंट है? x क्यूब माइनस x। तो ये लॉग का आर्गुमेंट है। तो लॉग का आर्गुमेंट अच्छा। होने के कारण क्या कंडीशन आएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका वेविक कर्व बना ले। प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, तो ये वाला और ये वाला। तो x कहां से कहां तक? -1 से 0 तक, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। अब 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा सोच। अब ये दिमाग में रख, x +-2 नहीं हो सकता है। क्या इस वाले इंटरवल में -2 आ रहा है शैवालिक, हाँ या ना? सर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चिंता नहीं है। क्या इस वाले इंटरवल में 2 आ रहा है? हाँ सर। तो चिंता है, उसे हटाना होगा। इसलिए जब 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो x -1 से 0 में प्रॉब्लम नहीं है, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 हट गया। आया समझ में? किसी को लिखना है तो लिख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर, चलो ये 45 सेकंड तो पहले इसे लिखने के लिए। आगे चलूं? यस सर। यस सर। नंबर 10 में डाउट है किसी का? टेन से 15 तक किसी का डाउट है? क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन 15 कोई डाउट है किसी का? पहुंचे हो वहां तक? नहीं सर। तो किसी का डाउट नहीं है तो मैं क्या करूं, एक एक करके थोड़ा बता दूं क्या तुम लोग को? तब ये सब मेरे पास टाइम है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन थे इसमें? वो 20 क्वेश्चन है ना। चलो डिस्कस करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मुझे डोमेन निकालना है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ। अब मुझे बोलो, थोड़ा हल्ला होगा तो मुझे अच्छा लगेगा तब क्लास करने में। हाँ, तो यहाँ पे मुझे बोलो किसका आर्गुमेंट है? लॉग का, डिनोमिनेटर का, स्क्वायर रूट का? तो तुम निकालोगे आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट। तो आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट क्या निकला? 2 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा? क्या कंडीशन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मगर माइनस होने के कारण मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे, मगर ये अच्छा रूट नहीं देगा, मुझे मालूम है, इररेशनल रूट देगा। प्लस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x का वैल्यू देगा 1 प्लस माइनस 12 1 प्लस माइनस रूट 3। तो मैं दो केस लेता हूं। देखो अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे क्यों लिखूं, टाइम क्यों बर्बाद करूं? a को 1 माइनस 3 ले रहा हूं, b को 1 प्लस रूट 3 ले रहा हूं। तो अगर मुझे इसके दो रूट्स मिल गए, इसके दो रूट्स क्या मिल गए? a और b। तो अगर इसके रूट्स a एंड b हैं और सम अगर लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो क्या होगा? छोटे से छोटा बड़े से बड़ा या छोटे से बड़े तक? छोटे से बड़ा बड़ा।
नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 है। इस वाले में देखोगे ना, अभी याद नहीं हुआ होगा ऊपर वाला पोर्शन, मगर मैंने कुछ कहा था लेस देन इक्वल टू 0 है तो छोटे से बड़े तक। तो छोटा से बड़ा मतलब क्या हो गया, a से लेके b तक। अब a क्या है, छोटा रूट तेरे पास क्या है 1 माइनस रूट 3 से लेके क्या 1 प्लस रूट 3 तक। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। देखो तुम लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ, मटेरियल मैं बहुत दे रहा हूँ, हाँ तुम्हें इंडिविजुअली देखना है कि तुम्हें कौन सा मटेरियल तुम्हें ये देखना है। हाँ सुनने में आ रहा है? तुम्हें ये देखना है कि कौन सा मटेरियल तुम्हारे लिए ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, पेंडेमिक का टाइम है, मैं काफी इसलिए 2-3 मटेरियल भेज दे रहा हूँ, वो आपको तुम्हें देखना है। तो देखो अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं एक किताब का जिरोक्स भेजता हूं। अब टाइम निकालना तुम्हारा काम है, अगर तुम टाइम नहीं निकालोगे तो मुझे नहीं मालूम है कि तुम उसे फिर कैसे, मैं चाहे 1000 किताब तुम्हें भेजूं, कैसे तुम हेल्पफुल तुम्हारे लिए होगा वो मुझे नहीं पता है। मगर अगर किसी को ज्यादा डाउट है और वो टाइम निकालने के लिए रेडी है तो देखना, मैं एक तुम लोगों को एक किताब का वो भेजता हूं, ये वाला देखो। ये उन बंदों के लिए मेनली किताब है जिन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर जगह में प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे तुम देखो रूट ओवर का कितना सम एक एक करके दिया हुआ है। ये पूरा सम वो सम है जहां पे डिनोमिनेटर देखना है। तुम्हें सब सम करने का जरूरत नहीं है, 2-3 सम करने से भी हो जाएगा अगर तुम्हें लगता है ये आसान लगता है। उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा रूट ओवर है। उसके बाद देखो मॉड आ गया, उसके बाद देखो बॉक्स आ गया। तो तुम्हें देखना होगा, समझ में आ गया कि कौन सा मटेरियल, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम पहले इससे कुछ समझ करो। बस मैं इतना बोलूंगा, ये एटलीस्ट क्या होगा कि एक बेसिक लेवल में तुम्हें चीजों को सिखा देगा। मेहनत करना होगा, सम्स तो ज्यादा सॉल्व करने होंगे, उसका मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें वीडियोस देखना होगा, जो वीडियोस मैं तुम्हें भेजूंगा, और उसके बाद मैं रेडी हूं इस टाइप से क्लास लेने के लिए। अब मुझे बोलोगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तब क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे बोलोगे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 था f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, यहाँ पे कहां कहां प्रॉब्लम होगा, कोई मुझे बोलेगा? जब क्या इस बारे में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इस वाले में होगा? हाँ Yes, sir. 1 नहीं हो क्या सकता होगा? सर, 1 नहीं हो सकता। ये रूट के अंदर नहीं है, इसलिए केवल एक ही चीज होगा, ये केवल डिनोमिनेटर वाला है। और डिनोमिनेटर में केवल मैं जानता हूँ x माइनस 1 0 नहीं हो सकता, इसलिए x क्या नहीं हो सकता है, बोलो? 1 1 नहीं हो 1 नहीं हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे केवल तुम्हें डिनोमिनेटर दिख रहा है या साथ में रूट भी दिख रहा है? रूट भी। रूट भी तो है। इसलिए क्या कंडीशन आएगा तब? तो इस X वाले square में क्या minus 4 कंडीशन आएगा? x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दूं क्या? Greater than 0. इक्वल टू नहीं, इक्वल 0 टू, ग्रेटर देन 0। क्योंकि साथ में ये डिनोमिनेटर में है, ये स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर डेडली कॉम्बिनेशन। तो x स्क्वायर 4 से बड़ा, तो x माइनस, इसके दो रूट्स होंगे, एक बार +2 और -2। तो छोटे से छोटा मतलब -∞ से -2, बड़े 2 से ∞। अब दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हारा काम है, वो तुम लोग देखोगे। ठीक है, समझ में आया? 45 सेकंड दे रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछोगे। 45 सेकंड दे रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछोगे। आगे चलूं? यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 11।
अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। f of x is equal to root over of 1 plus log e 1 minus x। तो बोलोगे इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है आर्गुमेंट में? स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस लॉग ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट दिखा, तो आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट, तो आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 प्लस लॉग ई ऑफ 1 माइनस एक्स। किससे बड़ा? 0 से, मगर इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो क्या मिला तब? लॉग ई ऑफ 1 माइनस एक्स किससे बड़ा? -1 से। तो अब -1 को क्या लिखोगे? ये याद रखो, के को तुम किसी भी बेस में लिख सकते हो, बस क्या लिखोगे? a टू दी पावर k, ताकि कैंसिल हो पाए, वरना नहीं हो पाएगा ये। तो 1 को क्या लिख सकते हो? लॉग ई टू दी पावर -1। पर e -1। अब जब मैं लॉग को कैंसिल करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? e का वैल्यू 2.73 है। मतलब जब तुम कैंसिल करोगे तो तुम्हारा ध्यान बेस के ऊपर जाएगा। बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है? 1 से बड़ा। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब तुम जब लॉग को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई। अच्छा, ये तो केवल तुमने आर्गुमेंट ऑफ लॉग स्क्वायर रूट बोला। क्या और भी कोई एक ऐसा फंक्शन है इस f ऑफ x में दिख रहा है जिसके ऊपर तुम्हें और भी कंडीशन लगाना होगा? हाँ, Log 1 माइनस और एक एक्स। प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट ऑफ लॉग भी है। तो आर्गुमेंट ऑफ लॉग क्या होगा? 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ एक्स लॉग होगा 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स क्या? आर्गुमेंट ऑफ लॉग कंडीशन याद आया? क्या होगा? ग्रेटर देन 0। 0। मतलब x लेस देन कितना आया? 1। अब 1 इंटरसेक्शन 2 ले लो। तो अरे 1 से छोटा 1 माइनस, तो x लेस देन इक्वल टू क्या? 1 माइनस 1 भाई, खिला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। फिर से 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, कहीं डाउट है तो पूछोगे। क्वेश्चन 13 छोड़ रहा हूँ, तीनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन होने हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़े टिपिकल सब में जा रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें डाउट हो सकता है। सर एक बार 14 दिखा दीजिए। 14। आ रहा हूँ, 13 के बाद तो 14 में आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14। वन बाय मॉड एक्स माइनस एक्स। तो शुरू करते हैं। तो क्या होगा इसमें प्रॉब्लम? यहाँ पे आर्गुमेंट किसका देखोगे? आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट, मगर डिनोमिनेटर में ये याद रखना, मॉड एक्स माइनस एक्स इन डिनोमिनेटर। इसलिए क्या होगा कंडीशन? केवल ग्रेटर देन 0। मतलब मॉड एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब बिलीव मी, केवल दिमाग में सोचो, मॉडुलस को एक्स से बड़ा होना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड एस और एक्स दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? दोनों इक्वल होता है या बड़ा होता है? मॉड इक्वल होता है। इक्वल होता है। इक्वल होता है। मुझे मॉड एक्स को एक्स से बड़ा चाहिए, तो तुम मुझे क्या बोलते हो? एक्स पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। नेगेटिव में तो वही सोचना होगा ना, नेगेटिव में ही पॉसिबल है ना, क्योंकि ये मॉड एक्स मुझे मालूम है कि ये वाला चीज हर समय नॉन नेगेटिव होता है। तो अगर मॉड एक्स हर समय नॉन नेगेटिव होता है तो ये अगर एक्स से बड़ा है तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 में दोनों सेम होता है। तो इसलिए एक्स आंसर जो होगा एक्स लेस देन 0। सॉल्व नहीं करना है, सोचना है। इसका डाउट था, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है। ओ, किसी को लिखना है तो ये तो छोटा सा मैं, चलो 30 सेकंड से देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 15, डोमेन ऑफ y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ रूट ओवर ऑफ, पहले तो एक को कईयों को ये डाउट होता है सर इसका मतलब क्या है, EXP, इसका मतलब है ये E के ऊपर है। तो अब मुझे बोलो, मुझे अगर तुम्हें याद है थोड़ा सा, तो E के लिए कोई कंडीशन नहीं था, E तो हर एक के लिए डिफाइन होता है। क्या e टू द पावर 4 डिफाइन है? हाँ। क्या e टू द पावर -3 डिफाइन है? यस सर। हाँ, Yes, e टू sir. पावर -3 भी तो डिफाइन है ना, 1/e³ लिख सकते हो, सब कुछ ही डिफाइन है। तो प्रॉब्लम केवल यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे स्क्वायर रूट का ही है केवल, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे? 5x minus 3 minus 2x और square. ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा तब? आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट है केवल, कंडीशन क्या आएगा? बोलते जाओ, मैं आगे निकलते जाता हूँ। Greater than Greater than equal to equal to 0. 0. ग्रेटर देन या इक्वल टू भी लगेगा? इक्वल टू भी लगेगा। इक्वल टू भी लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर में, वो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। 30 सर सेकंड्स। 1 नहीं होगा ना ये? 1 क्यों नहीं हो सकता है? सर अगर ये बेस इसको में, उस तर- बेस में थोड़ी ना बेस- ये अरे अच्छा, e टू द पावर 1 तो डिफाइन है ना, हाँ हाँ तू इसे लॉग में क्यों चेंज कर रहा है? लॉग ओरिजिनल क्वेश्चन देखेगा ना, तू ओरिजिनल क्वेश्चन लॉग के टर्म में थोड़ी ना। ओके सर। चलो 16 को छोड़ रहा हूं क्योंकि रूट ओवर वाला सम मैं अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। 17 में जा रहा हूँ। 17 एक लंबा सम है तो इसलिए 17 में काम करता हूँ, इतना लंबा सम लिखने का मन नहीं है। ये रहा सम, 15 सेकंड दे रहा हूँ सम पढ़ने के लिए। आगे चलूं? एफ डी टू आर एक फंक्शन है, एफ डी टू आर एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ये है, डी इज द मैक्सिमम डोमेन, मतलब सबसे बड़ा डोमेन। हाँ, उसके बीच में, उसके अंदर जो जो इंटीजर्स आएंगे सबका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम चाहिए मुझे। तो अब मुझे तुम लोग, मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग मुझे बोलते जाओगे यहाँ पे तुम्हें कितना लॉग दिख रहा है? Sir, 3. 3 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बेस 1 से छोटा होता है तो वो डिक्रीजिंग होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला इनसाइड लॉग क्या होगा? सबसे एकदम इनसाइड वाला लॉग, इनसाइड लॉग का आर्गुमेंट क्या है? 2x बोलोगे तो sir, अच्छा लगेगा। 2x x प्लस 1 तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन कितना? -½ मेक इट नंबर 1। मिडिल लॉग का आर्गुमेंट क्या है? log Log 2x plus 1 base 8. To the base 8. लॉग बेस 8 तो x प्लस 1, तो कंडीशन क्या होगा? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। मगर ये 8 होने के कारण 0 को चेंज करोगे कैसे? log 8 तो x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या लिखोगे? log 1 base log 8 1, log आपस में क्या होगा? कैंसिल, क्या मिलेगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो क्या मिला? x ग्रेटर देन 0, मेक इट नंबर 2। अब कौन सा लॉग देखोगे? log 5. अब एकदम log base. एक्सट्रीम लॉग देखोगे। तो एक्सट्रीम लॉग का आर्गुमेंट क्या है? log base 1/3. log बेस 1/3, log base log log 8 base 8. 2x plus 1. x प्लस 1। देखो अगर पॉसिबल है तो, हाँ मैं तुम लोगों को और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन लोग के लिए भी कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे फीस ले लिया है,
और मेरे इंस्टीट्यूट में आके तुम मटेरियल ले भी सकते हो, ठीक है। अभी तो नहीं, क्योंकि मैं अभी कोविड पॉजिटिव और नेक्स्ट 15 डेज तो मैं नहीं देने वाला हूँ मटेरियल, उसके बाद मैं मटेरियल भेज दूंगा। मगर कभी कभी कोई इन्वेस्टमेंट वर्थ होता है, क्योंकि पैंडेमिक ऐसे ही आते रहेगा। 10,000 के अंदर मिल जाता है। अगर खरीद सकते हो तो एक लेजर प्रिंटर खरीद लो, ताकि असाइनमेंट सीट को जेरॉक्स कर पाओ, हाथ में पकड़ पाओ। हो सकता है कि लाइफ टाइम में बाद में बोलोगे ये 10,000 ने तुम्हारा बहुत पैसा बचाया। मैंने लास्ट ईयर भी ये बात बोला था। अगर हो सकता है, अगर एफोर्डेबल है, चाहे तो कोई दूसरे चीज से तुम उसे हटा दो, अपने उससे हटा दो, मगर एक लेजर प्रिंटर एकदम सही, अच्छा, एकदम कॉस्टली वाला खरीदने का जरूरत नहीं है। 10,000 के अंदर अच्छा लेजर प्रिंटर मिल जाता है। या इंकजेट भी चलेगा, इंकजेट तो 4,000 में आ जाता है, मगर उसका रिफिलिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि 4,000 में आ गया, रिफिल करते रहोगे तो साल भर के अंदर हो सकता है कि वो थोड़ा सूटअप ही कर जाए। तो अगर कर सकते हो तो गेट अ लेजर प्रिंटर, ताकि जब टीचर असाइनमेंट सीट भेजे तो तुम उसे जेरॉक्स, उसे निकाल पाओ। देख लेना, ठीक है, अगर अचीवेबल है तो। ये मेरा अपने तरीके से, मैं बस तुम लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूं कि हाथ में जब तुम पकड़ते हो ना असाइनमेंट सीट को, वो एक अलग फीलिंग देता है। वो जो टिक मार्क मारते हो वो एक अलग फीलिंग देता है, साइड में जो लिखते हो वो एक अलग फीलिंग देता है। और सबसे बड़ा बात, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तुम जानते हो एक चीज, मोबाइल में जब व्हाट्सएप का मैसेज आता है, जो पता चल जाता है, यही चीज तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तुम पेपर में असाइनमेंट सीट सॉल्व कर रहे होगे तो। और ये बहुत बड़ा बात है। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज, हाँ, मुझे पेरेंट्स से मैसेज नहीं करवाओगे सर आपने क्या एक्स्ट्रा चीज खरीदने के लिए बोल दिया, वो तुम्हें देखना है, ठीक है। तुम सब लोग स्मार्ट इनफ हो, जानते हो। मेरे तरफ से बोलोगे तो वो एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी चीजें खुलने वाला है। लास्ट ईयर का मैथमेटिकली जो फॉर्मुलेशन है, लास्ट ईयर से तो बहुत बुरा हालत है। log 1/3 log 8 2x + 1 > 0। तो अब मुझे बोलो सबसे पहले क्या कैंसिल होगा? सबसे पहले क्या कैंसिल होगा? log 1/3। तो log 1/3, तो इसलिए 0 को क्या लिखोगे? log 1/3 log 1/3 to the power 0 log 8 twice x + 1 is greater than 0 के बदले क्या हो जाएगा? log 1/3। तो log मगर बेस 1 से छोटा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग का मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, <1 तो दिस इंप्लाइज log 8 twice x + 1 is <1 के बदले क्या लिख सकते हो? log 8 अब फिर से कैंसिल करो, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो twice x + 1 is <8, मतलब x is < 7/2। अब इंटरसेक्शन तो ले लोगे ना, तीनों ही होना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर, 1 भी होना पड़ेगा, 2 भी होना पड़ेगा और 3 भी होना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। सर log 5 पार्ट बोला, कौन सा log 5? तो वही तो एक्सट्रीम हो गया ना, एक्सट्रीम लॉग। ये तो किसी के अंदर नहीं है ना, आया समझ में ना? इसके लिए पहला वाला कंडीशन आएगा, इसके लिए दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला। और कहाँ पे है? इज इट ओके? log 5 वाला होता अगर रूट ओवर होता, इज इट ओके? तुझे समझ में आ रहा है? हाँ सर। रूट थोड़ी ना है, तो इसलिए वो थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा समझा, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो, ठीक है। सर मैं फिर से मैं 3-4 दिन तक ये बात बोलते रहूंगा, हाँ, लेजर प्रिंटर का। और ये बात मैं केवल इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज का इंपॉर्टेंस मुझे मालूम है। हाँ बोलो। हाँ सर वो log 8 वाला सर इंक्रीजिंग होगा ना, तो सर चेंज कैसे हो गया साइन? और मैंने इसे चेंज किया क्या? अरे सॉरी, मैं बकते रहता हूँ तो इसलिए थैंक्स। नहीं, वो गलती है। चलो ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 18 में आऊंगा। सर इसका आंसर तो 0 से 7/2 होगा। सर हाँ 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 सर 0 से 7/2। सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन हाँ। का। और सॉरी, सेकंड पार्ट कुछ है, ये आंसर वो नहीं होगा, आंसर में कुछ है। हाँ मैंने देखा नहीं। हाँ, इफ S represent the sum of the absolute value of integers from D, तो बोलो 1 intersection 2 intersection 3x कहां से कहां तक हुआ? 0 से लेके 7/2। अब 0 से 7/2 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आ रहा है? 1 2 और 3, तो सबको ऐड करके देख लो। 3 + 2 + 1 = 6, तो आंसर आ गया। ठीक है, देख लेना, अगर कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर होना चाहिए। हाँ, आगे चल रहा हूं। इसका निकालना है, ये विजिबल ज्यादा नहीं है मगर तब भी मैं देख लेता हूं, एक बार बताता हूं। हाँ, क्या है? x प्लस क्या दिया हुआ है? 0.5 मतलब हाफ। लॉग ऑफ क्या दिया हुआ है? ये भी x प्लस हाफ है। साथ में क्या है? इसका डोमेन निकालना है, अविजिबल है। हाँ, मैंने लिख दिया है। तो जरा एक चीज देखना, मेरे ख्याल में एक फॉर्मूला था, याद है? a log a b, किसी को याद है? ये Sir, a और a B, कैंसिल होके B. ये b हो जाता था। ये एक फॉर्मूला है लॉग का। क्या ये इस फॉर्म में है? मुझे बोलो, ये वाला एक्सप्रेशन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है sir. जो ये बेस है वही लॉग का बेस है, इसलिए अल्टीमेटली तब ये क्या हो जाएगा? f of x। x² + 2x - 3 by 4x² - 4x - 3. तुम बोलोगे सर डोमेन किसका निकालोगे? हाँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मगर डोमेन इसका नहीं निकालोगे क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। डोमेन इसका निकालोगे तो ये यहां पे मुझे बोलो क्या क्या डोमेन होगा? पहला ये होगा कि बी ब्लॉक के अंदर है। ध्यान से देखो, बी ब्लॉक के अंदर है नहीं, ये वाला बी इस हाँ, लॉक है के सर. अंदर है, तो इसलिए क्या कंडीशन आएगा? पहला Greater than 0. b greater than 0। ग्रेटर देन 0। ये वाला ए मत देखो, ये वाला ए देखो, क्या कंडीशन आएगा? A greater than 0. क्योंकि ए बेस में है। और कोई एक कंडीशन आएगा? a not equal to 1। A not equal A to not equals to 1. तो ये बना के कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, बस ये मैं दिखाने के लिए बोल रहा था। ये बना के इस सम में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मुझे बोलो तब यहाँ पे क्या क्या होगा? बी का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 कंडीशन, एक कंडीशन गिरेगा x² + 2x बाय इंटरसेक्शन तो ले लोगे ना रे? पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन x + ½ 0 से बड़ा, तीसरा कंडीशन x + ½ का 1 नहीं होना। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, वेविक कर्व बना के आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिख लो। 45 सेकंड्स दे रहा हूं। कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
चलो 15 सेकंड सम पढ़ने के लिए। सम पढ़ा, आगे चलूं? माइक्रोफोन ऑफ था, सॉरी। हाँ, सुनने में आ रहा है? हाँ यस सर सर। चलो, 3 फंक्शन है एफ जी एच और कैपिटल एफ का डोमेन पूछ रहा है, तो ये तो क्लियर है कैपिटल एफ का डोमेन क्या होगा। तीनों फंक्शन का डोमेन निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, तीनों को एडिशन। एडिशन मतलब इंटरसेक्शन करोगे, नहीं क्या, तीनों का। चलो, तो अब सबसे पहले मुझे बोलो एफ ऑफ एक्स में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? सर इंटरसेक्शन क्यों क्या नहीं समझ में आया? कि तीनों का डिफाइन होना पड़ेगा ना। कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन होने के लिए क्या केवल एफ ऑफ एक्स के डिफाइन होने से चलेगा, या एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स तीनों को ही डिफाइन होना पड़ेगा? क्या बोलते हो? तीनों को डिफाइन होना चाहिए। तीनों को अगर डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर तीनों को ही डिफाइन होना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्या यूनियन? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तब तो तुम्हें एक बार सम दोबारा पढ़ के देख लो, इसलिए मेरा माइक्रोफोन ऑफ था। 15 सेकंड दे रहा हूँ सम पढ़ने के लिए। रुक जा 15 सेकंड। हाँ चलो आगे चलते हैं। तो अब मुझे बोलो, सबसे पहले यहाँ पे लॉग के साथ तुम क्या देख रहे हो? एक्स माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी कुछ आएगा बेटा। तो लॉग के साथ क्या दिख रहा है, इस लॉग के साथ क्या दिख रहा है? सबसे पहले इस लॉग के साथ आर्गुमेंट ऑफ लॉग क्या है? एक्स माइनस x minus 1 तो क्या कंडीशन आएगा? x minus 1 greater than 0 ग्रेटर देन 0 मतलब x 1 से बड़ा, तो इसको नंबर 1। ठीक है, उसके बाद और क्या दिख रहा है, बोलते जा। डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है? डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x square minus 2x तो minus आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसलिए इसके लिए इसका कंडीशन क्या आएगा? not equal to 0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 4 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 4 और माइनस 2, मेक इट नंबर 2। अब क्या कुछ और चीज दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? square root स्क्वायर रूट। तो आर्गुमेंट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हुआ? लॉग 0.3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 4, किससे बड़ा? 0 से बड़ा। अब मैं यहां पे डायरेक्टली वेवी कर्व लगाऊंगा, मगर तुम्हें ज्यादा आसान होगा, मगर तुम्हें कुछ चीजें याद रखना होगा। ठीक है, अब क्या याद रखना होगा मैं बता रहा हूं। एक चीज याद रखो, लॉग ए बी हर समय पॉजिटिव होता है अगर ए एंड बी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। अरे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और ये हर समय नेगेटिव होता है अगर ए एंड बी लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। मतलब सर बताता हूं, लॉग 3 1/5, जब तुम नंबर लाइन बनाते हो तो 1/5 यहां पे लाई करता है, 3 यहां पे 1 यहां पे लाई करता है और 3 यहां पे लाई करता है। अब मुझे बोलो 1/5 और 3 सेम साइड है या ऑपोजिट साइड? same side सेम कैसे साइड कैसे सेम साइड है 1 हाँ के? सर opposite side ऑपोजिट। ये 1 के किस साइड में है मुझे बोलो? लेफ्ट हैंड साइड में। ये कौन से साइड में? राइट हैंड साइड। तो कैसे सेम साइड हुआ? क्या बोलते हो, सेम साइड अपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड। मतलब तुम समझ में आ रहा है तुम लोग ने क्यों सेम साइड बोला? मतलब तुम्हारा कहना है कि सर आप पहले इसका प्रूफ दीजिए तभी मैं ये समझूंगा। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब तुम्हें ये रिजल्ट का खूबसूरती समझ में नहीं आया कि पहले मैं ये रिजल्ट याद रख लेता हूं, कितना खूबसूरत रिजल्ट है। नहीं, तुम अभी भी पाउंडर कर रहे हो, सर ये क्यों हुआ, अब ये क्यों हुआ, प्रूफ करवाऊं? ठीक है करवाता हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानते नहीं हो, कंफ्यूज हो जाओगे, तब भी नहीं सीख पाओगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जब ये एकदम घटिया अप्रोच है, हाँ
कि हर एक चीज को पहले एकदम सही से समझो उसके बाद तुमसे मैथ्स होने लगेगा। नहीं, कभी कभी चीजों को याद रख के मैथ्स सॉल्व करना शुरू करो, देखना जब सम होने लगेगा तो समझ में भी आने लगेगा। इस चीज को समझो, होता क्यों है। सपोज ए और बी सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई कर रहा है। मैं एकदम प्रूफ देना नहीं चाहता था सर, क्यों, क्या बात है, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं करवाया अभी तक। ए एंड बी सपोज सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई करते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी मैं मान के चल रहा हूं कि ए एंड बी, हाँ हाँ बोलते जा, सुन रहा हूं। सर मंडे वाला बैच में करवाया था सर इसका। ए एंड बी पहले ना, मतलब लास्ट ईयर। सर इस साल सर। ओ ये वाला प्रूफ करवाया था क्या? हाँ सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करवाया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करवाया था, हाँ वही तो, मैं वही से तो आता है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हर समय मतलब प्रूफ के ऊपर इतना सुंदर सा रिजल्ट है, मगर तुम लोगों ने मुझे बोला कि 1/5 और 3 सेम साइड ऑफ यूनिटी है। तो तुम बोलोगे ये क्यों तुम बोले, इसलिए ये बोले हो क्योंकि तुम अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर इसका प्रूफ क्या होगा, इंस्टेड ऑफ साइन कि कितना सुंदर रिजल्ट है कि ए बी सेम साइड ऑफ यूनिटी है, पॉजिटिव है, ए बी ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है, नेगेटिव है। कितना सुंदर एक फैक्ट है, अगर याद रखोगे तो लाइफ कितना आसान हो जाएगा। तो अगर ए और बी सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो मैं जानता हूं बी जो है वो 1 से बड़ा है। अब ए क्योंकि 1 से बड़ा है तो अगर तुम दोनों साइड में लॉग ए बी लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? क्या बोलते हो, कोई नहीं बोलेगा होगा मुझे? नहीं होगा। नहीं होगा। अब मुझे बोलो लॉग ए 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। इसका 0 मतलब क्या आ गया तुम्हें? लॉग ए बी ग्रेटर देन 0। तो लॉग ए बी ग्रेटर देन 0 आया तो इसका मतलब क्या मिला, पॉजिटिव या Positive. नेगेटिव लॉग ए बी? पॉजिटिव। क्यों जानना है, क्यों जानना है, क्यों जानना है? नहीं सर किताबों में लिखा रहता है। कौन बोलता है किताबों में लिखा रहता है? ये बस YouTube में वीडियो देखने के लिए और इस टाइप से समझाने के लिए ब्रेन में घुसा दिया गया है कि सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब वो परफेक्शन चाहते हो कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर जाके मैं सम सॉल्व करूंगा। तो 4 बार वीडियो देखते हो, 5 बार वीडियो देखते हो, अरे सम सॉल्व करना शुरू करो, समझ में आ जाएगा। दो मिनट रुको, हाँ 2 मिनट रुको। चलो सुनने में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। कुछ सब बुक दुनिया के फेमस बुक होते हैं, कुछ किताबें दुनिया की फेमस किताबें होती हैं। ये एक दुनिया की फेमस किताब है, ओलंपियाड लेवल में बंदे जब प्रिपेयर करते हैं तो, मैथमेटिकल सर्कल्स, ठीक है। ग्राफ 1, ठीक है, चैप्टर कोई भी, ग्राफ 1 मोटिवेशन, नीचे तुम क्या देख रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम से मैथमेटिक्स सिखाता है। वो जो तुम्हें लगता है ना कि नहीं पहले पूरा थ्योरी सीख लेते हैं फिर मैथ्स को सॉल्व करते हैं, वो लॉजिक एक्चुअली में नहीं चलता है।
ठीक है, जब तुम किसी कंपटीशन टाइप के मैथमेटिक्स के लिए करते हो, वहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम कितना ज्यादा सम सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो और भी किताबें, ठीक है छोड़ो अभी जरूरत नहीं है, चलो शुरू ही करता हूँ कि खत्म करूं क्लास को। हाँ, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थ्योरी के पीछे मत भागो, मगर कभी कभी फैक्ट्स को भी एंजॉय करना सीखो ना। चलो ठीक है, अब मुझे बोलो log 3 1/5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? 3 और 1/5 सेम साइड या अपोजिट साइड? Opposite side. अपोजिट साइड, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी। अब तो आप मुझे ना पॉजिटिव और नेगेटिव बोलोगे। हाँ, log 5 इंफिनिटी क्या होगा? देखो इंफिनिटी तो होगा, अब प्रॉब्लम है प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ये प्लस इंफिनिटी होगा क्योंकि दोनों साइड, मगर वही अगर मैं log हाफ इंफिनिटी लिखूं तो log हाफ इंफिनिटी, Opposite side होगा. तो हाफ तो यहाँ पे है, इंफिनिटी तो इंफिनिटी में इंफिनिटी होगा, तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, क्या बोलते हो? माइनस इंफिनिटी। माइनस तो ये तो माइनस देगा ना, इसीलिए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ log 5 0, 0 भी इंफिनिटी, 0 हर समय इंफिनिटी देगा। 5 और 0 1 के सेम साइड है या अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है। तो इसीलिए प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? Minus infinity. तो माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा। और वही चीज अगर मैं तुमसे लिखूं log 1/5 0, तब 1/5 और 0 सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। Same side. प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? प्लस Plus इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। आया समझ में? कितना सुंदर रिजल्ट है ये फैक्ट। मैं टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। चलो आगे। यस सर। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली अच्छा अब इस सम में आता हूँ। हाँ, मुझे इसका डोमेन चाहिए था। इसका डोमेन मतलब मुझे इसका डोमेन चाहिए था, तो मुझे इस पूरे में मुझे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो अब मुझे तुम क्या बोलोगे? मुझे इसके वेविक कर्व में मुझे बोलोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेना ऐसे मीनिंगलेस है, क्योंकि लॉग का बेस जो है वो 1 से शुरू होगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा बुद्धि लगाओगे। तुमने ऑलरेडी से देखा है कि लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो किससे शुरू हो रहा है लॉग के लिए तुम्हारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन आया? एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। तो इसलिए 1 से शुरू हो रहा है तो माइनस इंफिनिटी लेने का जरूरत नहीं है। चीजों को तुम 1 से शुरू कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि 1 से नीचे नेगेटिव जा ही नहीं सकता है। जैसे तुम 1 से नीचे में जाओगे, प्रॉब्लम ये होने वाला है कि ये वाले आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे बोलो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। न्यूमरेटर का रूट क्या होगा? कोई बोलेगा न्यूमरेटर का रूट क्या होगा? log 0.3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब x माइनस 1 का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू क्या आया बोलो? 2। तो एक 2 होगा। डिनोमिनेटर का रूट क्या क्या बोलोगे? -2 + 4। -2 लोगे नहीं, क्योंकि 1 तक जा रहे हो। 1 तक क्यों गया? समझ में आया? हाँ या ना? किसी को डाउट है? ठीक है, क्योंकि लॉग के लिए लॉग उससे। हाँ, तो 1 2 तो पॉसिबल नहीं है, 4। ठीक है, अब लीडिंग कोएफिशिएंट देखो। इन्फिनिटी जब डालोगे, तो जब इन्फिनिटी डालोगे यहाँ पे, तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसमें डाल के देखो। log 0.3 डाल के देखो, इन्फिनिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative होगा. क्यों होगा नेगेटिव? बोलो ना। क्योंकि 0.3 और इन्फिनिटी ऑपोजिट साइड, तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। इन्फिनिटी तो इस वाले में ये वाला, ये तो पॉजिटिव ही होगा, इन्फिनिटी -4। तो अल्टीमेटली क्या आया? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आया? Negative. नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो उसके बाद वाला पॉजिटिव, उसके बाद वाला नेगेटिव। 4 हो नहीं सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है। 2 हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर का रूट है। तो कहां से कहां तक आया? मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। 2 से 4। 2 से 4। 2 से 4। तो ये आया मेरे पास x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 4 तक। तो मुझे सबका इंटरसेक्शन चाहिए। 1
2 और 3। तो जब मैंने 1 2 3 1 से भरा, 2 से 4, तो मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया 1 2 3 का इंटरसेक्शन आ गया। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। हालांकि ये करने का जरूरत नहीं था। तुम बोलोगे सर क्यों, मैं बताऊंगा भी। इस सम को मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। किसी को लिखना है तो लिख लोगे क्या? ठीक है, टाइम लंबा सम है, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लिखना है तो लिख लो किसी को। तो देखो कैसे वेविक कर्व यूज किया। तो मगर उसके लिए वो नीचे वाला जो फंडामेंटल थ्योरी दिया था उसे याद रखना। हाँ सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर मैंने कुछ सम्स भेजे थे सर आपके डीआईपी का। आगे के डीआईपी के ना? हाँ सर। सर मगर 5 पहले या याद 6। तो उसे सॉल्व करके भेजने से हो जाएगा या वीडियो सॉल्यूशन चाहिए? सर सॉल्व करने से हो जाएगा सर। ठीक है यार, अगर वीडियो चाहिए तो रुक जा, मुझे ये खत्म करने दे तो मैं बता दूंगा तुझे। हाँ पहले ठीक है, क्योंकि अच्छा, ठीक है सर। ये खत्म कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ आगे चलूं? हाँ सर। आगे चल रहा हूँ। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, अभी मैं बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अब मैं सेकंड फंक्शन में आता हूं, क्योंकि मुझे तो फिर ये सम को लिखना होगा। सेकंड फंक्शन क्या है इसका देखें तो, सेकंड फंक्शन g ऑफ x है ये। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर ये आपने नहीं बताया। हाँ मैं जान रहा हूँ, ये मैंने अभी तक रेंज में बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें को रखा है अभी मैंने। एनसीआर और एनपीआर का डोमेन क्या होता है, मगर अगर अभी सीख जाओ क्या। देखो मेरे ख्याल में तुमने कभी भी ऊपर 0 नहीं देखा होगा। क्या कभी भी 0C3 देखा है अभी तक? नहीं देखा है। नहीं सर। इसलिए n हर नहीं समय सर। 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हर समय 1 से बड़ा होगा। नंबर 2, r 0 हो सकता है, तो r 0 से बड़ा होगा। क्या तुमने कभी भी 5C7 देखा है? कभी नहीं देखा होगा। नहीं अरे सर। 5 में से 7 चीज कैसे ले सकते हो? नहीं। इसलिए अपर सफिक्स जो होगा वो हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सफिक्स होगा। क्या तुमने कभी भी 5.2C 3.1 देखा है? नहीं देखा होगा। तो 1 2 3 साथ में और एक चीज होगा क्या, कि n और r को इंटीजर होना जरूरी है। तुम बोलोगे नहीं सर नेचुरल नंबर होना जरूरी है। अरे वो आ गया, जैसे तुमने r को 0 से बड़ा बोला, जैसे तुमने r को 0 से बड़ा बोला और साथ में r को इंटीजर बोला, तो वो फिर तुम्हारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर ही होगा। तो ये इसका डोमेन होता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। एनसीआर एनपीआर ये आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये हर समय पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो अब मैं g ऑफ x में आता हूं। मेरा g ऑफ x है रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3। तो अब मुझे बोलो क्या क्या होगा, ऊपर से देख के बोलो ना, यहां से देख के बोलो ना क्या क्या होगा। रूट ओवर के लिए कोई चिंता नहीं है। सर क्यों? रूट ओवर के अंदर क्या है मुझे बोलोगे? रूट ओवर के अंदर एनसीआर है या नहीं? है सर। हाँ सर। और रूट ओवर के अंदर एनसीआर है। एनसीआर इज ऑलवेज, कभी भी ये नेगेटिव होता है? नहीं सर। नहीं सर। तो अगर ये नेगेटिव कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या कोई कंडीशन होगा? कैन नॉट बी नेगेटिव होने से तो रूट ओवर के कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर। प्रॉब्लम केवल इस सी के लिए, क्योंकि इट कैन नॉट बी। तो प्रॉब्लम तुम्हारे पास होगा कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या क्या है, मुझे ये बोलो। कॉम्बिनेशन का आर्गुमेंट क्या है? तो ऊपर क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 4x। तो x स्क्वायर प्लस 4x 0 से बड़ा, x कॉमन ले लो, x प्लस 4 0 से बड़ा, तो 2 रूट आएगा 0 और -4, मतलब x बिलोंग्स टू, हाँ बोलते जा। सर 1 से बड़ा होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है चलो, हाँ 1 से बड़ा, मगर ये गलत मैंने नहीं लिखा। देखो मैंने इक्वल टू को हटा दिया था, देखा था? हाँ। इक्वल टू 1 लिखने से सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, 0 लिखना ज्यादा अच्छा है या नहीं? तो इसलिए मैं यहाँ पे भी हटा देता हूँ। n ग्रेटर देन 0 ले लो, दैट इज मच, क्योंकि ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है। आया समझ में? बात बराबर है या नहीं? हाँ सर। n 0 से बड़ा और n इंटीजर है, तो n कहां से शुरू होगा?
1 से 1 से, तो बात तो बराबर है, मगर ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है नहीं? 0 होने से हम डायरेक्टली बेबी कर्व लगा लेंगे हम लोग। चलो, तो -∞ से -4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये पहला आ गया। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, कोई बोलेगा? बोलते जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कई लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे कि बहुत दिन के बाद इतना लंबा क्लास कर रहा हूँ, मगर मुझे अच्छा लग रहा है करके, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं सक्सीड हूँ। कुछ बंदे एटलीस्ट इंटरेस्टेड हैं और मैं उसी में मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट होना फॉरमोस्ट जरूरी है। खाना मैं कैसे बनाऊंगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खाने का मन तुम्हें है या नहीं, ये देखना है मुझे। 2x² + 3 0 से बड़ा, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा या नहीं? अरे 2x² + 3, इससे क्या है, ये तो ऑलवेज ट्रू। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या आएगा कि x² + 4x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, न्यूमरेटर जो होगा वो प्लस है, तो इसका मतलब ये इस साइड लेके चले जाता हूं, तो x² - 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 1 × x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। अब x 1 से लेके 3 तक, और किसको इंटीजर होना पड़ेगा, कोई मुझे बोलेगा फाइनली किसको इंटीजर होना पड़ेगा? इंटीजर किसको होना पड़ेगा, x को? नहीं, इंटीजर इसको होना पड़ेगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा या नहीं? और Yes, sir. अब मैं ये साइड में लिख रहा हूं, देखो मेरा कहना है कि अगर x + 4x इंटीजर है और जब 2x² + 3 भी इंटीजर है, तो ये केस तभी पॉसिबल होगा अगर x इंटीजर होगा। जरा बुद्धि लगाओ ना रे। हाँ सर, ये दोनों इंटीजर तभी Yes, है sir. क्योंकि यहाँ पे एक x अकेला है या नहीं, बोलो? हाँ सर, यहाँ पे एक Yes, x sir. अकेला है, तो ये दोनों इंटीजर तभी पॉसिबल है अगर x क्या हो। इंटीजर। तो x, तो मुझे मालूम चल चुका है कि x 1 से लेके 3 तक है। 1 से लेके 3 इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ मैं डायरेक्टली देख रहा हूं। तो और x को इंटीजर होना पड़ेगा, तो x कब इंटीजर, तो इंटीजर है तो x क्या क्या हो सकता है, बोलोगे? -3 1 2 3 1 2 3, तो ये तुम्हारे पास निकला। तो डोमेन ऑफ G जो होगा वो केवल डिस्क्रीट सेट में केवल 3 सेट आया, 1 2 3। अब और एक निकालना है, वो तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, रूट ओवर के ऊपर में है, मगर निकालने का जरूरत क्या है सर? क्यों? जब तुम FGH का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन जो होगा वो केवल इस सेट से बड़ा होगा, इस सेट से छोटा होगा, हाँ या ना? छोटा। अगर इस सेट से छोटा ही होगा इंटरसेक्शन, तो डायरेक्टली 1 2 3 डाल के देख लो ना, पॉसिबल कौन कौन सा है। मेरा कहना है कि हम लोगों ने अभी बड़े सुंदर तरीके से चीजों को सॉल्व किया, और हमने क्या देखा? मेरा कहना है कि हमने देखा कि डोमेन ऑफ F मेरे पास कुछ आया, मेरा डोमेन ऑफ F आया था 2 से लेके 4 तक। डोमेन ऑफ G मेरे पास आया 1 2 3। मेरा कहना है मैं डोमेन ऑफ H क्यों निकालूं? क्योंकि मेरा जो आंसर होगा वो डोमेन ऑफ बड़े वाले F का जो डोमेन होगा वो F का इंटरसेक्शन G का इंटरसेक्शन H का, जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो इज इट नॉट द सबसेट ऑफ 1 2 3, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस तो सर, डायरेक्टली डाल के देख लो ना कि खेला ही खत्म हो गया। जैसे अब H में डाल के देखो, क्या 1 पॉसिबल है? डाल के देखो तो H ऑफ 1 पॉसिबल है, जस्ट डाल के देख लो। 1 - log 3, 1 डाल के देखो तो 1 - 6 + 11, 11 + 1 12, 6 पॉसिबल है। 1 - log 3 6। अब फिर से ध्यान से सुनोगे, हाँ, log 3 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मगर इससे तो काम नहीं बनेगा। log 3 6 1 से बड़ा या छोटा? अरे तुम ये देखना रे, log 3 3 क्या था? log 3 3 का 1 वैल्यू क्या था? 1 तो अगर log 3 3 1 था तो log 3 6 1 से बड़ा या छोटा? बड़ा बड़ा। तो अगर ये 1 से बड़ा तो 1 - log 3 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव तो रूट ओवर के अंडर नेगेटिव क्या पॉसिबल है? नहीं। इसलिए 1 पॉसिबल नहीं हुआ। वैसे ही 2 डाल के देखोगे, वैसे ही 3 डाल के देखोगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ऐसा सम जब तुम्हें मिलता है ना, तो इसीलिए मैंने जो तुम्हें कहा इसका भी डोमेन निकालना टाइम का बर्बादी है। सबसे पहले तुम इसका डोमेन निकालो, क्योंकि इसका डोमेन हर समय डिस्क्रीट सेट होगा, और जो वैल्यू मिलेगा बाकी सब फंक्शन में डाल के देख लेना डिफाइन है या नहीं, खेला खत्म।
ठीक है, तो ये लिखने का टाइम दे दूंगा, बाद में लिख लेना रे, क्योंकि लास्ट एक समय मैं भी, ठीक है 2 घंटे का क्लास हो गया। तो आज का जरा वीडियो देखा है क्या तुम लोगों ने? ठीक है, जरा वीडियो देखोगे। फिर से मैं कहूंगा कि यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रोसेस ऑनलाइन से बेटर होगा, प्रोवाइडेड तुम अगर करोगे तो। हाँ, और ध्यान से देखो, पूरा 2 घंटे का क्लास लिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद मैं कुछ और उसके बैकग्राउंड में नहीं करूंगा। बैठा के पूरा ये सब मैं करवा रहा हूँ, बैठा के पूरा का पूरा स्पेशल डीपीपी ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, एक बार ट्राई करोगे उसके बाद। अब मुझे बोलो सिग्नम ऑफ एक्स के क्या क्या वैल्यूज थे। सिग्नम एक्स का मतलब होता है ये 3 वैल्यू लेता है, ये याद रखो। अभी सर नहीं सर समझ में नहीं आया, वीडियो देख लेना। नहीं सर वीडियो से पहले समझाइए। अरे ये डेफिनेशन है, क्या समझाऊं। सिग्नम ऑफ एक्स हर समय 3 वैल्यू लेता है, नेगेटिव के लिए -1, जीरो के लिए 0, ग्रेटर देन 0 का 1। सर यूज क्या है? बहुत यूज है, देखोगे कॉन्टिन्यूटी जब कराऊंगा तो। काउंटर एग्जांपल्स देते हैं मुझको ये एक फंक्शन, जैसे मॉडुलस एक फंक्शन होता है वैसे ही सिग्नम। तो इसलिए मुझे बोलोगे सिग्नम ऑफ 5 क्या होगा, +1 या -1? +1 क्योंकि 5 है तो पॉजिटिव है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो बस, और कुछ है ही नहीं। ये एक फंक्शन है। सिग्नम ऑफ -7 क्या होगा? -1 मतलब, ठीक है -1। तो अब सम देखते हैं, ये एक सम करके देख लोगे एक बार। लास्ट सम में तो 15 सेकंड्स दे रहा हूं पढ़ने के लिए। पढ़ लिया। चलो आगे चलता हूं, 2 मिनट रुको। तो ये मुझे चाहिए, मगर एक कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन जानते हो, ये कंडीशन से क्या मिलेगा? कुछ याद आ रहा है? रिकैप करो क्लास 8, 9, 10। सर a = b = c सी ए कैसे आता है याद है? क्या करते थे? होल स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्टीमेटली 1/2 ले लेना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्टीमेटली कुछ नहीं है, 1 - b का होल स्क्वायर। ब्रेक करके देखो, b - c का होल स्क्वायर और क्या, c - a का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 को उस साइड डिवाइड कर देता हूँ। ये सब रिजल्ट्स को याद रखोगे, ये सब रिजल्ट्स को याद रखोगे। अच्छा अब मुझे बोलो, सुंदर सा कुछ दिख रहा है, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसके अंदर 2 चीज छुपा है, इसके अंदर 2 चीज छुपा है। एक है नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और एक है 0। होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं सर। अब तो भैया एक ही पॉसिबिलिटी आया, क्या? 0 =0 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0 0। ये माइनस नहीं है रे, प्लस है, तो इसलिए ये प्लस होगा। मैंने गलती कर दी, ये प्लस है, माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है। अच्छा तब ये कब 0 होगा बोलोगे? इंडिविजुअल जब 0। ये तो तभी 0 होगा जब इंडिविजुअली सब 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। और अगर ये सब इंडिविजुअली अगर सब 0 होगा तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है। सॉल्व करने से, दिखने से पता चल रहा है a 0 होगा, b 0 होगा और क्या? c 0 तो अगर a b c 0 है तो अब मैं इस फंक्शन में जा रहा हूँ, f ऑफ x में। जो फंक्शन है तुम्हारे पास, फंक्शन है √of सिग्नम ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c। और तुम्हें a भी 0 मिला, b भी 0 मिला, c भी 0 मिला। तुम्हें नहीं लग रहा है ये सम तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बना रहा है या नहीं? हाँ सर। अगर a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 तो 0 इंटू अब पॉजिटिव और नेगेटिव मायने रखता है क्या? नहीं सिग्नम ऑफ x नहीं, इंटू zero। एक्जैक्टली 0, तो √0। तो हेंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए x बिलोंग्स टू r। तुम -∞ जो भी वैल्यू लो क्या जाता है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। तो ये खेला खत्म करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीज को खत्म करता है, यहाँ पे इस चीज को खत्म करता है। अब मैं, ठीक है चलो हम तो अब ये तो डोमेन का हो गया। अब कुछ और मैं डाउट्स देखता हूँ, अगर किसी ने भेजा है तो वो भी मैं इसी के साथ यहीं पे खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो ये भेज दूंगा, ये अभी पीडीएफ तुम लोग को भेज दूंगा। मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, ठीक है तो बेटर है। सर एक डाउट का डाउट है। हाँ बोल।
सर वो टेस्ट का हाँ डाउट बोल। था। 2 मिनट रुक जा रे। दो मिनट रुक जा, हाँ कुछ पे तो मैं दोबारा डाउट भेजो, तो मेरा बहुत मैसेज आ गया इतनी देर में। ठीक है, मैं जयप्रकाश का डाउट मिला है थोड़ा सा। जयप्रकाश क्या डाउट है, कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर? सर वो 3 ही है। ये 3 ना से जिनको निकलना है आप निकल सकते हो। हाँ, वो अब मैं इंडिविजुअल डाउट्स ले रहा हूँ, और देखना है तो देखो। हाँ, ये वाला एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है log 2 1 माइनस 3 टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1। तो बोलना यहाँ पे तो केवल log 2 का ही आर्गुमेंट है, इसलिए क्या लोगे 1 माइनस 3 टू द पावर क्या 1 बाय एक्स माइनस 1 किससे बड़ा, 0 से बड़ा। इसका मतलब 3 टू द पावर क्या 1 बाय एक्स माइनस 1 1 से बड़ा, 1 से छोटा। इसका मतलब 3 टू द पावर क्या 1 माइनस एक्स बाय एक्स, 3 टू द पावर 0। 3 को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बेस कैंसिल कर सकते हो। आगे छोड़ दूं? हाँ सर। इसके 2 रूट्स आएंगे, 0 और 1, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ, ये तो आज वाला सम हो गया। अभी जो था क्या क्या होगा सर कॉम्बिनेशन करना। tan cx माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan cx। ओ नहीं, इसमें एक है कि एक तो ये मुझे मालूम है कि x मस्ट बी इंटीजर, ये तो पता है नहीं क्या, x इंटीजर होना पड़ेगा। रूट ओवर के लिए भी आएगा ना यहाँ पे, मगर हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आएगा, पहले इसके लिए कंडीशन बोल क्या आएगा। इसके लिए कंडीशन आएगा x माइनस 1 जो होना पड़ेगा वो 10 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब x किससे छोटा होना पड़ेगा 11 से। इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, x जो है वो 10 से छोटा होना पड़ेगा, ये नंबर 2 ले ले। अब रूट ओवर के लिए क्या कंडीशन आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। tan cx minus 1 is greater than equal to 3 times of tan cx। एक फॉर्मूला था NCR बाय NCR प्लस 1 का, अगर नीचे n r प्लस 1 भरा है तो ऊपर r प्लस 1, नीचे n माइनस r। याद आ रहा है? याद आना भी चाहिए, नहीं क्या, करते रहोगे तभी याद आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो मुझे बोलेगा क्या आएगा ये। तब देखो फॉर्मूला क्या था, याद कर, r प्लस 1 बड़ा था, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो तुम लोग को कोई पंगा नहीं है, जब मैं पूछता हूँ याद आ रहा है तो डायरेक्टली बोल सकते हो सर याद नहीं आ रहा है, मुझे कोई पर्सनल में ईगो में नहीं लूंगा। ये r+1 है, r+1 यहाँ पे आ जा रहा है r+1। ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी मालूम है हाँ कि चीज भूलना एक स्वाभाविक नियम है। r+1 है, r+1। तो देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो x-1 और x में बड़ा कौन है? x। तो इसलिए ऊपर x आ x ऊपर जाएगा, आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, NCR के लिए n-r हो जाता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ऑल दिस क्वांटिटी आर पॉजिटिव। तो नीचे हो जाएगा 10 नहीं x-1 नहीं 10 माइनस ऑफ x-1 होगा या नहीं? हाँ अब मैं इसे छोड़ दूं, इसे सॉल्व कर पाएगा या नहीं? हाँ सर कर लेंगे। ये 3 को इस साइड लेके आ जाएगा, देन इक्वल टू 0। तो ये इंटीजर वैल्यू लोगे। हाँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या करना, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटीग्रल वैल्यू ले लेना। ठीक है, किसी को कहीं कोई डाउट है तो देख लो, मैं फिर आगे वाले समय चलता हूँ। ठीक है, तो एक बार
और एक चीज कहना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में हूँ, अगर तुम लोग सुबह क्लास स्कूल में नहीं होता है तो कभी कभी डाउट्स जूम के लिए सुबह भी आ जाया करो। हाँ, शाम को मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है आजकल। हाँ, मतलब हेक्टिक शेड्यूल मतलब तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग, और मैं वीक हो चुका हूँ, इसलिए लगातार क्लास करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, तो अगर सुबह मैं फ्रेश रहता हूँ तो कभी कभी सुबह भेज सकते हो कि सर जूम डाउट है, एक बार क्या बोलते हैं जूम लिंक भेज दीजिए, तो सुबह मैं एकदम फ्रेश रहूंगा तो तुरंत एक कर लूंगा। हाँ, अभी क्या हो गया कि मैं थक चुका हूँ करते करते, और ज्यादा सीरियसली में मतलब वीक कर देता है ये बीमारी, ऐसा बीमारी है। x-4 का होल स्क्वायर। चलो, तो मुझे बोलो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सर एक तो स्क्वायर रूट आ गया और फिर वो ln है। ln, तो ln के लिए हो गया x-4 0 से बड़ा, मतलब x4 से बड़ा। स्क्वायर रूट के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0। -x स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। रूट्स बोलो, x-2 x-4 ln ऑफ x-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स बोलो क्या क्या है? इसका रूट 2, 2 और इसका रूट 4। 4, नहीं इसका भी तो रूट आएगा ना, ध्यान से देखो, आएगा ही नहीं? हाँ है ना, ये भी तो 0 हो सकता है। हाँ सर। तो मतलब जब x का वैल्यू 5 होगा, मगर 5 एक बार आया है, 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखते रहो। 2 बार। तो इसलिए ये इवन है। तो जब तुम लोगे तो तुम्हारे पास एक रूट 2 आ रहा है, एक रूट 4 हो रहा है, एक रूट 5 हो रहा है, ये इन्फिनिटी। अब लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे ln है रे, लीडिंग कोएफिशिएंट मत लगाना, इन्फिनिटी डाल के देखो। इन्फिनिटी में मुझे बोलते जाओगे, हाँ इन्फिनिटी में लाल वाला पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब x का वैल्यू जब इन्फिनिटी डालोगे तो पॉजिटिव, ब्लू वाला पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हाँ ln का मतलब बेस e होता है, तो e और इन्फिनिटी सेम साइड या ऑपोजिट साइड? सेम साइड। मगर देखने का जरूरत क्यों है? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। पॉजिटिव या सेम नेगेटिव? साइड होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो तीनों Positive. पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। ये इवन है तो ये भी क्या आया? पॉजिटिव। Positive. ये क्या आया? नेगेटिव। और ये क्या आया? माइनस माइनस। पॉजिटिव। लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये वाला और ये वाला चलेगा। मगर एक प्रॉब्लम है, मैंने यहीं पे देखा था, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, एक्स किससे बड़ा होना चाहिए? ध्यान से देखो ना, किससे बड़ा होना चाहिए? एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए, तो अननेसेसरी ये लिख के क्या फायदा है? एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए, तो मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो क्या लेस देन तो है ही नहीं, पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ द इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ इतना इज, तो इससे मेरे पास एक वैल्यू आ रहा है इक्वल टू पॉसिबल है, मतलब x इक्वल टू 5 हो सकता है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, और साथ में इसमें केवल 5 ही पॉसिबल है क्या? अरे ये 6x, मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए होल स्क्वायर। सम ऑफ द इंटीजर डोमेन ऑफ f of x इज इतना। ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया रे, क्वेश्चन में मॉड है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी रे, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कुछ है क्या? है मॉड है रे, x-4। मॉड है रे। मॉड होने के कारण थोड़ा अंतर हो जाएगा रे। मॉड है, मॉड होने के कारण तब मॉड x-4 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बोलो? थोड़ा चेंज होगा। मॉड x-4 ग्रेटर देन 0, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बस एक ही पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, तब x4 नहीं हो सकता है। क्यों? 4 होने से मॉड का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x4 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अब तुम्हारे पास तब x बस 4 नहीं हो सकता है, तो इस वाले में तब तुम सब लेना होगा, तब तुम्हें भी जो क्या था तुम्हें वो सब अभी लेना होगा, इस वाले में तुम्हें सब लेना होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में
तुम्हारे पास रूट्स क्या क्या निकला था, 2 निकला था, 4 निकला था, 5 में इवन तुमने देखा ये पॉजिटिव आया था, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जिसमें से 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है। मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो वो 2 से 4 तक है। तो x कहां से कहां तक आएगा, तब फिर से हल्ला जरा करोगे, 2 से लेके कहां तक, 4 तक, मगर यूनियन और एक चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, 5। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के लिए आया रे, ये स्क्वायर रूट के लिए आया, ये स्क्वायर रूट के लिए आया। और लॉग के लिए तुम लोगों ने ऊपर देखा था x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, तो मिला के मुझे बोलोगे क्या होगा तब। क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल यूनियन 5 कह रहा है कि इसके बीच में अब क्या क्या इंटीजर है, तो इस इंटरवल में इंटीजर्स क्या क्या आ रहा है, इस इंटरवल बोलोगे, बोलते जाना क्या क्या इंटीजर आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो सम करके देख लेना, 10 आ रहा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ वो मॉड होने के कारण थोड़ा चेंज है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वो देख लेना। हाँ तो ये एक बार देख लो, और मैं बाकी डाउट, हाँ मैं कल सुबह तुम लोग मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। मैं थोड़ा सा, और किस किस का डाउट है और किस किस ने भेजा है, प्रोसीजर तूने कुछ भेजा, हाँ हाँ प्रोसीजर कल सुबह भेजता हूँ, बैठता हूँ तेरे साथ। हाँ ज्ञानुनकर, ज्ञानुनकर नहीं है, ठीक है। तेजस, यस सर। ये log 1/4 वाला छोटा सा डाउट है, ये तो थोड़ा आज करवाया था ना वो वाला, ऊपर करवाया हुआ है। ठीक है सर ये इसमें log, लॉग हाँ इसको बोलते जा, सर जहाँ पे 0 आएगा उसको पुट नहीं करना ना यहाँ पे बस। इसमें तो उसमें एक तो कंडीशन ये आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 0 से बड़ा नहीं क्या, हाँ और सर। एक रूट ओवर के कारण ये आएगा log 1/4 5x माइनस x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसे log 1/4 1 लिख लेना, मगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा क्योंकि बेस 1/4 है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है चलो मैं आज चलता हूँ, हाँ क्योंकि 2 घंटे का क्लास हो चुका है, इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कुछ देर के अंदर। चलो।